आज हम फिर आप लोग के समक्ष जो हम लोग के मन में एक हमेशा प्रश्न उठता है, उस चीज को हम लोग महसूस भी करते हैं। जो सबके साथ होता है कि हम लोग अकेलेपन से बहुत घबराते हैं और डर लगता है हम लोगों को। हम लोग अकेले होना नहीं चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम अपनी बातों को रखेंगे आज। आप स्वयं विचार करें कि अकेलेपन से हम लोग क्यों डरते हैं। तो भय जो है बहुत पीड़ादायी है और व्यक्ति को इसे झेलना ही होता है। इससे बचने के लिए, मन को इससे हटने के लिए, इससे भागने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसे झेलना ही पड़ेगा और इसे गुजरना ही पड़ेगा। यह कष्ट, यह पीड़ा तो शुभ लक्षण है कि अब हम एक नए जन्म के निकट आ रहे हैं, क्योंकि हर जन्म पीड़ा के बाद ही होता है। इससे नहीं बचा जा सकता है। लेकिन यह पीड़ा क्यों है, यह हम लोग को आज समझना है। ऐसा क्यों होता है, यह पीड़ा समझने जैसा है, क्योंकि सब समझ हमें इसमें गुजरने में सहयोगी देगी। और यदि हम जानते हुए भी इसे गुजरते हों तो हम अधिक सरलता और शीघ्रता से इससे बाहर निकल जाएंगे। तो जब हम अकेले होते हैं तो पीड़ा क्यों होती है? तो पहली बात तो यह है कि हमारा अहंकार दिक्कत में पड़ जाता है। हमारा अहंकार केवल दूसरों के साथ ही रह सकता है। अहंकार संबंधों से ही विकसित हुआ है, अकेले नहीं रह सकता। तो यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए कि जिसमें कि अहंकार बचे ही ना, अहंकार जो बचे ही ना हम लोग के अंदर, उसका दम घुटने लगता है, उसे अपनी मौत नजर आने लगती है। यह सबसे बड़ा कष्ट है। हमें लगता है कि हम मर रहे हैं। हम नहीं, अहंकार मर रहा है, जिसे हमने स्वयं समझा लिया है, जिससे हमने तदात्मय बना लिया है। अकेले में अहंकार टिक नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरों ने हमें दिया है, वह एक दान है। तो जब हम दूसरों को छोड़ते हैं तो हम अहंकार को अपने साथ ही ले जा सकते हैं। तो जब हम समाज में हों तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हों। यह अच्छाई अकेले में नहीं टिक सकती, क्योंकि यह तो दूसरे हमारे बारे में सोचते थे, जब वे लोग तो है ही नहीं। हमारी कोई छवि नहीं बन सकती, वह छवि आधारहीन हो गई है। धीरे धीरे वह छवि गिर जाएगी और हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम इतने अच्छे व्यक्ति थे और अब हम नहीं रहे। तो एकांत में स्वयं का सामना करना बहुत भययुक्त और पीड़ादायी है। क्या करें? केवल अच्छे लोग को ही कष्ट नहीं होगा। यदि हम बुरे हो तो यह ख्याल भी हमें दूसरों के द्वारा ही दिया गया है। वह भी ध्यान आकर्षित करने का एक उपाय है।
जब कोई लोग हमें बुरा कहते हैं तो वे हमारी ओर ध्यान देते हैं, वे हमारी प्रति उदासीन नहीं रह सकते, उन्हें हमारी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। हम कुछ और हों, बुरे आदमी हो, खतरनाक हो, जब हम एकांत में चले जाते हैं तो हम ना कुछ हो जाते हैं, वह बुरी छवि खो जाएगी और हम उसी पर जी रहे थे, हमारा अहंकार उसी से पोषित हो रहा था। तो अच्छे आदमी और बुरे आदमी मूल रूप से भिन्न नहीं होते, दोनों का अहंकार पोषित हो रहा है। उनके माध्यम अलग हो सकते हैं लेकिन उसके लक्ष्य तो एक ही है। बुरा भी दूसरों पर आश्रित है, अच्छा भी। वे दोनों समाज में रहते हैं, पापी और पुण्यात्मा दोनों समाज में ही होते हैं। अकेले में न तो हम पापी होते हैं न पुण्यात्मा, तो एकांत में हम जो भी अपने बारे में जानते हैं सब गिर जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। थोड़े समय तक हम अपने अहंकार को चलाए रख सकते हैं और वह भी हमें कल्पना से करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत समय तक नहीं चल सकता। समाज के बिना हम उखड़ जाते हैं, वह धरती ही नहीं रहती जिससे हम भोजन प्राप्त करते हों, यही मूल पीड़ा है। हम अब निश्चित ही नहीं होता कि हम कौन हैं, हम एक धुंधला व्यक्तित्व, विलीन होता हुआ व्यक्तित्व रह जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि जब तक ये झूठे हम समाप्त नहीं कर देते तब तक वास्तविक उदय नहीं हो सकता। जब तक कि हम पूरी तरह से घुलकर मिट न जाएं, वास्तविक प्रकट हो ही नहीं सकता है। यह झूठ सिंहासन पर आसीन है, उसे सिंहासन से उतार दे फेंकना है। एकांत में रहने से वह सब जो झूठ है समाप्त हो सकता है, और समाज ने जो भी दिया है वह झूठ है, जो हमारे साथ पैदा हुआ है वही वास्तविक है। जो भी हमारे कारण है किसी और का दिया हुआ नहीं है, वास्तविक है। लेकिन झूठ तो जाना ही होगा, और झूठ बड़ी संपदा है। तो हमारे उसमें इतने नयस्त स्वार्थ हैं, हमने उसे इतना संभाला है, हमारी सारी आशाएं उसमें अटकी है। तो जब वह तिरोहित होने लगेगा, हमें भय लगेगा, कपकपी होगी। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, पूरा ढांचा तोड़ रहा हूँ अपना, तो भय होगा। लेकिन हम इस भय से गुजरना होगा, केवल तभी हम अभय हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम बहादुर हो जाएंगे, नहीं, मैं कहता हूँ कि हम अभय हो जाएंगे। बहादुरी तो भय का ही हिस्सा है। हम कितने ही बहादुर क्यों न हो जाएं, भय पीछे ही छिपा हुआ है। मैं कहता हूँ अभय। हम बहुत बहादुर नहीं हो जाएंगे, जब भय ही न रह जाए तो बहादुर होने की ज़रूरत भी नहीं है। बहादुर और भय दोनों ही असंगत हो जाते हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसे ही है जैसे कि हम आधी रात को किसी अंधेरी सड़क से गुजर रहे हों और हमें भय लगने लगे, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, सड़क अनजानी है, तो हम सीटी बजाने लगते हैं। सीटी बजाने से क्या होगा, हमें पता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता। हम एक गीत गाने लगते हैं, हम जानते हैं कि गीत गाने से कुछ भी नहीं होगा, अंधेरा मिट नहीं सकता, हम अकेले ही रहेंगे। लेकिन फिर भी इससे मन दूसरी ओर चला जाता है। यदि हम सीटी बजाने लगते हो तो सीटी बजाने से हमें थोड़ी हिम्मत बनती है और हम अंधकार को भूल जाते हैं। हमारा मन सीटी बजने में लग जाता है और हमें लगता है कि सब ठीक है, कुछ हुआ नहीं, सड़क भी वही है, अंधकार भी वही है, अगर कोई खतरा है तो वह भी वैसा का वैसा है।
लेकिन हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन अब हम कुछ कर रहे हों, हम किसी का नाम, किसी का मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, वह भी एक तरह का सीटी बजाना है। उससे हमें बल मिलेगा, लेकिन वह बल बहुत खतरनाक होगा। वह बल भी समस्या बन जाएगा, क्योंकि वह बल हमारा पुराना अहंकार बन जाने वाला है, जिसे हम पुनः जीवित कर रहे हैं। तो दृष्टा बने रहें और जो भी हो उसे होने दें। भय के पार जाने के लिए उसका साक्षात्कार करना होता है, विषाद से ऊपर उठने के लिए उसे देखना होता है, और वह देखना जितना प्रामाणिक होगा, बिल्कुल आमने सामने, जितना ही हम चीज़ों को जैसे ही वैसे देखना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी ही घटना घटेगी। तो समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारी प्रामाणिकता सघन नहीं है। तो हमें 3 दिन लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 3 वर्ष लग सकते हैं, या 3 जन्म लग सकते हैं। यह सघनता पर निर्भर करता है। वास्तव में तो 3 मिनट भी पर्याप्त है, 3 सेकंड भी पर्याप्त है। लेकिन जब हमें घोर नर्क से गुजरना पड़ेगा, इतनी सघनता को शायद हम झेल ना पाएँ, सहन न कर पाएँ। यदि कोई उसका साक्षात्कार कर सके तो जो हम लोग के अंदर भीतर छुपा हुआ है वह समाप्त हो जाता है, और जब वह समाप्त हो जाता है तो हम दूसरे ही हो जाते हैं। क्योंकि जो समाप्त हो गया है वह पहले हमारा हिस्सा था, अब वह हमारा हिस्सा नहीं है। मैंने सुना है कि अहंकार समाज का एक अंग है। हमने समाज तो छोड़ दिया, पर हम वह अंग नहीं छोड़ना चाहते जो समाज ने हमें दिया है। समाज में उसकी जड़ें हैं, समाज के बिना वह जी नहीं सकता। या तो हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, या एक नया समाज खड़ा करना पड़ेगा जिससे वह व्यक्ति जी सके, हम लोग जी सकें। तब हम एक वैज्ञानिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह मन की गहरी चाल है, ऐसा सदा हुआ है। हम एक भिन्न समाज पैदा कर सकते हों और एक आश्रम खड़ा कर सकते हैं। 20 लोग एकांत में रहना चाहते हैं, एक मठ बना सकते हैं। तब वह मठ एक वैकल्पिक समाज बन गया, तो वे समाज से हट जाते हैं। परंतु एक दूसरा समाज निर्मित कर लेते हैं हम, जो मूलतः कुछ बदलता नहीं। वे वैसे ही रहते हैं, बल्कि शायद वे और अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि अब वे चुने हुए लोग हैं। संसार उन्होंने छोड़ दिया, मगर दूसरे समाज का निर्माण कर लिया। संबंध फिर निर्मित होने लगे। फिर एक मुखिया होगा, फिर एक शिष्य होंगे, फिर एक गुरु होगा, और सारी श्रृंखला एक लघु रूप में फिर आरंभ हो जाती है। और फिर अच्छे शिष्य होते हैं, बुरे शिष्य होते हैं, सफल और असफल होते हैं, सब वही का वही हो जाता है। एक छोटे समूह में सारा समाज वापस आ गया। लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टे नियमों को लेकर एक वैकल्पिक समाज बना लेते हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे अहंकार को पुनः घोषित किया जाता है, पुनः पोषित किया जाता है। उसे उखाड़ कर हमने दूसरी जगह लगा दिया, नई धरती उससे मिल गई। एकांकी होने का अर्थ है कि किसी वैकल्पिक समाज का निर्माण न करना, बस समाज से बाहर निकल जाना। और जब समाज ने हमें जो दिया है हमें छोड़ जाएगा, वह सब केवल एक वातावरण में, एक सामाजिक वातावरण में जीवित रह सकता है, उसके बाहर नहीं। हम वह छोड़ना ही पड़ेगा, हमको बिल्कुल वह छोड़ना पड़ेगा। यह पीड़ादायी तो होगा,
क्योंकि हम उसके साथ इतने व्यवस्थित हो चुके हैं, सब कुछ सुव्यवस्थित हो चुका है। इस व्यवस्था में रहना हमारे लिए बहुत आरामदायक हो गया है। तो जब हम बदलते हों और अकेले हो जाते हों तो सब आराम, सब सुविधाएं और जो कुछ भी समाज हमें दे सकता है हम छोड़ रहे हों, और जब समाज हमें कुछ देता है तो हमसे कुछ लेता भी है। हमारी स्वतंत्रता, हमारी आत्मा, तो यह एक लेन देन है। और जब हम अपनी आत्मा को उसकी परिपूर्ण शुद्धता में पाने का प्रयास कर रहे हों तो हम यह लेन देन बंद करना पड़ेगा। यह पीड़ादायी तो होगा, लेकिन यदि कुछ हम इसमें से गुजर सके तो परम आनंद करीब ही है। समाज इतना दुखदाई नहीं है जितना एकाकीपन। समाज संतावना देता है, सुविधाजनक है, सुखद है, लेकिन हम एक तरह की नींद दे देता है। यदि हम उसे छोड़ेंगे तो असुविधा तो होगी ही, हर तरह की असुविधा होगी। उन असुविधाओं को इस समझ से झेलना होगा कि वे एकांत का, स्वयं को पुनः प्राप्त करने का अंग है। यही तप है, यही साधना है, और इससे हम नए होकर एक नई गरिमा और आभा, एक नई शुद्धता और निर्दोषता के साथ बाहर आते हैं। यही चीज़ें हमारे अंदर होती है जिससे कि हम लोग अकेलेपन से घबराते हैं, डरते हैं। क्योंकि हम चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से हम अपना परिचय बना लिए हैं कि वो चीज़ें हमारे अंदर स्थान, घर बना चुकी है। और जब घर बना चुकी थी, उस घर में बैठने वाले लोग, उस घर में परिवार रहते हैं, उस परिवार के अंदर कई चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारे मन में उथल पुथल होता है और हम अकेलेपन से बहुत घबराते हैं। स्वयं आप विचार करें। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।